म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बहुत ही खास फंड है जो कि ना सिर्फ आपको बढ़िया रिटर्न निकाल के देती है बल्कि आपका जो टैक्स सेविंग है ना उसमें भी बहुत सारा मदद करता है। अगर आपके दिमाग में एफडी करने के लिए चल रहा है तो एक बार रुक जाइए, इस फंड में निवेश करके देखिए और मेरा ये गारंटी है ये बहुत बढ़िया रिटर्न आपको देगी। नमस्कार दोस्तों, और एक फाइनेंशियल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जो है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ये मोस्ट ऑफ द पैसा आपका इक्विटी में जाके निवेश करता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस इससे टैक्स सेवर की फंड के नाम से बुलाते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ आपको एफडी से बहुत ज्यादा बढ़िया रिटर्न देता है बल्कि आपका टैक्स सेविंग में भी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, एटीसी के अंतर्गत आपका जो टैक्स होता है उसमें 1.5 लाख तक आप बचा सकते हैं। जहां पे आप अगर एक एफडी करते हैं वहां पे कितना आपको इंटरेस्ट मिलता होगा? 6 to 7%। सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ा सा ज्यादा है पर यहाँ पे हम वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं। पर ईएलएसएस में आप अगर निवेश करते हैं तो 12 to 15% का तो गारंटी ही गारंटी है। अगर मार्केट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है तो ये परसेंटेज आपका 18 to 25 तक भी जा सकता है। और ऊपर से 86 का जो सेक्शन है टैक्स इनकम टैक्स एक्ट में, उसके अंतर्गत आप 1.5 लाख तक टैक्स अपना बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इसलिए आप जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पूरा इक्विटी में निवेश हो जाता है। यहाँ पे जो फंड हाउसेस हैं वो इक्विटी में अपना 90%, 95%, इवन इफ कई कई फंड हाउस इसमें 97% तक भी इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम एक ईएलएसएस फंड एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है दोस्तों, ये बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे, जो भी आपका गोल को सूट करे, आप वो उस ईएलएस फंड में निवेश कर सकते हैं। चलिए हम बात करने वाले हैं एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। पहले इनका होल्डिंग्स के परसेंटेज को देख लेते हैं। ये फंड इक्विटी में 90.2% इन्वेस्ट करता है और अपने लिए कैश रखता है 9.8% का। ये एलएसएस फंड में करीबन करीब 61 स्टॉक्स हैं, जिसमें लार्ज कैप में होता है 54%, मिड कैप में होता है अराउंड 10%, स्मॉल कैप फंड में होता है 11% और अदर स्कीम्स जो है उसमें ये लोग निवेश करते हैं 15%। ये जो एलएसएस फंड है, एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ये बहुत ही तगड़ा तगड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआई अपना खुद के बैंक में भी इन्वेस्ट करता है, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एयरटेल हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा, इन्फोसिस, गोदरेज और बहुत सारी ब्लू चिप्स कंपनियां हैं जिसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये जो स्कीम है वो हमेशा बीएससी 500 ट्राइब पे कंपेयर होता है। आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये स्कीम 28.26% आपको इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके दे रहा है, जहां पे बीएसई 500 ट्राई आपको 22.84% का इंटरेस्ट निकाल के दे पा रहा है। तो ये अपना बेंचमार्क को बहुत ज्यादा बीट कर रहा है। तो दोस्तों, आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया हो गया होगा कि ये ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड, क्या होता है और इसमें हम लोग कैसे निवेश करें। आप एसआईपी भी कर सकते हैं या फिर लमसम में भी डाल सकते हैं, पर एक ईयर में वो आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख का ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं 1.5 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो टैक्स सेविंग है, आप ओनली 1.5 लाख तक ही एग्जेम्पशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसका टैक्सेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, इसलिए आप अगर अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं तो वो 3 इयर्स तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसलिए ईएलएसएस पे हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो कि होता है 12.5%, और वो भी आपका अगर कैपिटल गेन हुआ 1.25 लाख, अर्लियर ये 1 लाख का था। पर मेरे हिसाब से आप अगर एक ईएलएसएस फंड में निवेश करते हैं और उसका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड हो जाता है तो आप उससे वापस विड्रॉ मत कीजिए, क्योंकि ईएलएसएस फंड हमेशा इक्विटी में लगता है और बहुत ही बढ़िया ब्लू चिप कंपनी में लगता है, जो कि आगे जाकर लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल के देते हैं। इसलिए
इवन इफ आपका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड हो जाता है, फिर भी ये फंड को आप कम से कम 10 साल या फिर 15 साल तक जरूर रखिएगा, ताकि वहां पे आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये फंड आपके लिए बेहतर है या फिर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए, वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर ईएलएसएस रिलेटेड आपका कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप हमें जरूर संपर्क कीजिए। और हाँ, आगे जाकर इस तरह की फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है ये कंपाउंडिंग। तो दोस्तों, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी।